पंजाब में शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है। ये पार्टी की बदले की कार्रवाई हो ना हो, ये बदले की कार्रवाई भगवंत मान की है। तो सच बात यह है कि हमारे अपने अंतर्विरोध चूंकि अलग अलग दल में हैं हम। अगर घमंडिया कहोगे तो तुम्हारा गठबंधन पाखंडिया गठबंधन है, तुम्हारे नेता फेंकू हैं और तुम्हारे नेता तड़ीपार हैं। ओके, तो बहुत चीजें सुननी पड़ेगी। पता है, जब आपके नेता सत्येंद्र जैन, आपके नेता जो है डिप्टी सीएम, वो जेल में होते हैं, तब आप आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। तो कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं? मंद बुद्धि बोल रहे हैं, इसके बावजूद तलवे चाट रहे हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर मोदी सरकार के खिलाफ एक गठबंधन बनाया और उस गठबंधन का नाम इंडिया रखा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग पटना में हुई, दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हुई और तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई। लेकिन उसके बाद एक महीना हो गया, उसके बाद उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। दोस्तों, ना तो इंडिया गठबंधन ने अपना कोई कन्वीनर बनाया है और ना ही किसी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया है और ना ही साझा घोषणा पत्र जारी किया है। दोस्तों, गठबंधन में लगातार मनमुटाव की खबरें आती रहती हैं। बंगाल में कभी टीएमसी और लेफ्ट के बीच में, बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के बीच में, पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के बीच में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में ज्ञान न दें। इनको तो पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिसके लिए 2 दिन पहले बोल रहे थे, 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार 2 दिन बाद लाके उसको पार्टी में उप मुख्यमंत्री बना दिया। हसन मुश्रीफ जो थे, जिनको चीनी मिल के घोटालाबाज बताते थे, उनको लाके अपनी सरकार में इन्होंने शामिल करने का काम किया। नारायण राणे, उस उधर के हेमंत शर्मा, इसको वाटर स्कैम का घोटालेबाज बताते थे, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहाके बड़े शुद्ध हो गए, बिल्कुल गंगा जी में नहाके बड़े पवित्र हो चुके हैं वो। तो भाजपाइयों से बता दूं मैं कि ये भाजपा वो पार्टी है जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑन कैमरे दलाली नेता पकड़ा गया था। इनका ये चाल चेहरा है। और दूसरी बात जो बार बार कह रही है, आपका नेता जेल में है, ये जो नस्ला जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल में आज तक तुम्हारी सीबीआई ईडी को सबूत नहीं दे पाई है। सीबीआई ईडी को सबूत नहीं दे पाई है तुम्हारी आज तक, और तुम नंगे होकर आओगे जेल से वहां से बता देता हूं, जमानत नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा। ऐसे ही जीतेगा इंडिया दीपक भाई। लड़ेंगे भी, भिड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आतताइयों के खिलाफ लड़ेंगे, अत्याचारियों के खिलाफ लड़ेंगे, मायावी लोगों के खिलाफ लड़ेंगे और भिड़ेंगे और जीतेंगे। रही बात, ठीक है, हमारे कुछ मतभेद हैं, हम भी मानते हैं इस बात को, हम बहुत साफ साफ बात करते हैं। अगर हम मतभेद नहीं होते हमारे में तो हम एक दल होते। पंजाब में शुद्ध रूप से बदले की कार्रवाई है। ये पार्टी की बदले की कार्रवाई हो ना हो, ये बदले की कार्रवाई भगवंत मान की है। क्यों? क्योंकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश, 2015 का केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस जा चुका है, वहां से हाई कोर्ट से हमको रेगुलर जमानत मिल चुकी है। इसके बाद जो एसआईटी का गठन है, उसमें पूछताछ के लिए हमारे सुखपाल खैरा जी उपलब्ध हैं। लेकिन ठीक है, अपनी बात यह है, हम कानून का रास्ता तलाशेंगे, लेकिन इस बात से इंडिया के गठबंधन का कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिस तरीके की भाषा आपने, आपके मीडिया के साथियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी है दीपक भाई, तो एक बार जरा सा ये भी तो कर लीजिए कि एआईडीएमके भाग गया इनके यहाँ से, क्या नाम, साउथ इंडिया का सबसे मजबूत दल जो इनके साथ था वो हट गया। इनके पास से शिवसेना हटी, शिवसेना इन्होंने तोड़ ली। इनके पास से क्या नाम, जेडीयू हट गया। इनके पास से अकाली दल हट गया, अकाली दल इन्होंने तोड़ लिया। जेडीयू तोड़ नहीं पाए ये लोग। तो आप ये तो कोई बात नहीं कर रहा है कि एनडीए के दल लगातार कम होते जा रहे हैं। एनडीए में 26 दल ऐसे हैं जिसके पास एक भी एमएलए नहीं है। आपके पास जो सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के पास लगभग 30 दल ऐसे जिसके पास एक भी एमपी नहीं है। तो सच बात यह है कि हमारे अपने अंतर्विरोध चूंकि अलग अलग दल में हैं हम, तो थोड़े बहुत हैं, हम उनको शॉर्ट आउट कर। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो अपने ही दल में जितने अंतर्विरोध हैं, वसुंधरा राजे जी को, शिवराज चौहान जी को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस तरीके से बेइज्जत करके लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ना तो ये तो लड़ भी नहीं पाएंगे। भिड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, जीतने की तो बात छोड़ दीजिए। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है, इस घमंडिया गठबंधन के सब दल की केवल एक ही रीति है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, हर दल एक दूसरे को अपनी हैसियत बताने में लगा हुआ कि ये मान लो कि तुमसे बड़ा मैं हूँ, तुमसे बड़ा मैं हूँ, और इसी हैसियत दिखाने के चक्कर में ही एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे पर लठ चला रहे हैं, अब शब्दों की लठ चला रहे हैं, और वो पूरा देश देख रहा है।
नहीं, और below the अगर belt आपको मैंने below क्या the बोला? belt हमारा इंडिया गठबंधन है, नहीं तो इसको below the इसको belt- अगर घमंडिया कहोगे तो तुम्हारा गठबंधन पाखंडिया गठबंधन है, तुम्हारे नेता फेंकू हैं और तुम्हारे नेता तड़ीपार हैं। बहुत तेज हो रहा है। अगर इस तरीके की बात इंडिया हाँ, गठबंधन पता के है। लिए करोगे तो पता है, बहुत पता है चीजें यार, सुननी पड़ेगी। पता है। अरे ये घमंडिया गठबंधन है ही भैया, FIR अहंकार करा से दो। भरे हुए हो, सारे दल अहंकार से अरे भरे पाखंडिया हुए और हो। इसके अलावा फेंकू का कुछ नहीं है गठबंधन है आपके। भाई आपका। और अभी जो आपको दीपक जी बताया ना, दीपक पाखंडिया जी क्या फेंकू बदतमीज- तड़ीपार, सुरेंद्र जी मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि अभी तक पटना में बैठक हुई, इसके बाद बेंगलोर में बैठक हुई, इसके बाद मुंबई में बैठक हुई, क्या तय किया इन्होंने? कुछ नहीं। एक कार्यक्रम पूरे के बाद तय हुआ, न नेता तय हुआ, न नीति तय हुई। हाँ, नीति एक तय हुई कि सनातन को समूल नष्ट करना है, और न नियत इनकी समझ में आई। लेकिन एक कार्यक्रम वेणुगोपाल जी ने, केसी वेणुगोपाल और तमाम गठबंधन के दलों ने मिलकर तय किया था कि मध्य प्रदेश में 28 सितंबर को रैली करेगी ये घमंडिया गठबंधन, और एक कमलनाथ न उस बैठक के हिस्से भी नहीं है, और 10 दिन पहले उन्होंने यहां से अनाउंस कर दिया कि कोई यहां पर रैली नहीं कोई होगी, रैली नहीं होगी और ये सब के सब उल्टे पैर से वापस हो। वापस हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस गठबंधन का क्या यानी हस्र है, और इस गठबंधन की हैसियत क्या है कि एक कांग्रेस का नेता अकेला खड़ा होके अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के निर्णय को 1 मिनट में समाप्त करता है, और सारा गठबंधन उसके पीछे जो है बैक हो जाता है। लेकिन अभी ये बता रहे थे कि इसको बेइज्जत किया, उसको बेइज्जत किया, मध्य प्रदेश की बड़े जिक्र किया इन्होंने। तो मैं केवल सुरेंद्र जी आपको बताना चाहता हूँ कि आपने तो यहाँ पर दिग्विजय सिंह को भी बेइज्जत कर डाला। दिग्विजय सिंह को बेइज्जत जो कर दिया। फोटोज आपने लगाए हैं अपने यात्रा में, आक्रोश यात्रा में, और जिस आक्रोश यात्रा के अंदर आपके ही नेता आपस में लाठी चला रहे हैं, कुर्सियों से वार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, ये आपके बीच जनता का आक्रोश तो छोड़िए, आपस की दल के बीच का ये आक्रोश है आपका। आपकी एक विधायिका अपने नेता पर आरोप लगाती है छेड़खानी की यहाँ पर। बिल्कुल। मैं मध्य प्रदेश में इसलिए बता रहा हूँ आपको, दिग्विजय सिंह का फोटो हटा देते हैं, एकमात्र आपका राज्यसभा सांसद तनखा जी हैं, उनका फोटो तक नहीं लगता फोटो उसमें। नहीं लगाते। तो आप तो आपस में ही बेइज्जती कर रहे हैं एक दूसरे की। आपस में लड़ रहे कह रहे हैं इनका फोटो लगाएंगे तो जो है इनका चेहरा देखते ही लोगों को ये हिंदू विरोधी जो है चेहरा सामने आ जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राजपूत साहब, और रही बात आम आदमी पार्टी की, कि आज तो बड़ा कानून सिखा रहे हो आप। जब आपके नेता सत्येंद्र जैन, आपके नेता जो है डिप्टी सीएम, वो जेल में होते हैं, तब आप आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर। क्या वो किसी प्राइवेट जेल में बंद हैं? क्या वो कोर्ट के इशारे पर बंद नहीं है? कोर्ट से तो उनकी जमानत तक नहीं हो रही है, ईडी के केस में बंद है ना। तो इसे तो आप ये तो बदले की तुम्हारा कार्रवाई दोगलापन है, बता- तुम्हारी ईडी और सीबीआई का। और आपके ही नेता को कांग्रेस की नेता क्या बोल रहे हैं? मंद बुद्धि, मंद बुद्धि बोल रहे हैं। अरे परिपक्व आपको कह रहे हैं, आप थोड़ा सा तो सब्र करके सुन लीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता आपको कह रही है कि परिपक्व नेता नहीं है यहाँ, ये आपके ऊपर है, इसके बावजूद तल में चाट रहे हो। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने के शर्मा, कुलदीप कुमार और सुरेंद्र राजपूत तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की जीत होगी, एनडीए या इंडिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।